Exceed Academy. Connect to learn. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। तो एक्सरसाइज 1.1 में से ऐसे क्वेश्चंस जिनसे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स नहीं की थी, उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो एच जो है ये एक कांस्टेंट है और इसके ऊपर दो फंक्शंस गिवन है, जबकि एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 6x माइनस 9। तो नीचे वाला फंक्शन इस्तेमाल करते हुए हम ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऑलराइट, तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इनकी वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट करके हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स को यूज़ करते हुए हम एफ ऑफ ए प्लस एच को फाइंड करते हैं। तो ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। अब x की जगह पे a प्लस एच चला जाएगा, तो 6a प्लस एच माइनस 9 दैट्स इक्वल टू 6a प्लस 6h माइनस 9। इसी तरह f ऑफ a की जो वैल्यू फाइंड करनी है, f ऑफ a इज़ इक्वल टू 6x की जगह पे अब a चला जाएगा, 6a माइनस 9। अगर इस फंक्शन को फॉर एग्जांपल f का नाम दे देते हैं, कैपिटल F, दैट्स इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, यानी कि 6a प्लस 6h माइनस 9 और एफ ऑफ a की जो वैल्यू है 6a माइनस 9 माइनस 6a माइनस 9 एंड डिवाइडेड बाय h दैट्स इक्वल टू 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 6a प्लस 9 डिवाइडेड बाय h। 6a प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और माइनस 9 एंड प्लस 9 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 6h डिवाइडेड बाय h। h से कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो 6 है इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। इससे रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चंस हैं, यानी दूसरे फंक्शंस एफ ऑफ एक्स गिवन हैं, उनको सेम आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। यानी एक स्क्वायर फिगर जो होती है उसका पैरामीटर हमें गिवन है और उस पैरामीटर को हमने एरिया के फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। ऑलराइट, तो चूँकि स्क्वायर की फिगर है तो स्क्वायर की फिगर के लिए लाजमी है जो उसकी साइड्स होंगी उनको कोई ना कोई हमें नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैरामीटर है और उसका एरिया है स्क्वायर का, उसे हम उसकी साइड्स की फॉर्म में शो कर सकें। तो पैरामीटर जो होता है वो उसकी बाउंड्री होती है, यानी कि स्क्वायर की जो बाउंड्री होगी वो पैरामीटर होगा। सपोज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो स्क्वायर की साइड है वो x है, x इज़ अ साइड ऑफ स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो उनकी लेंथ सेम होती है, तो इसके लिए हम एक ही लेंथ ले लेते हैं x को, एंड इसका जो पैरामीटर होगा यानी कि उसकी जो बाउंड्री होगी वो उसका 4 टाइम्स होती है, यानी कि उसकी चारों साइड्स इक्वल ही होती हैं। तो उन चारों साइड्स को जब हम किसी एक साइड को लेके 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका जो पैरामीटर है वो यानी बाउंड्री की लेंथ जो है वो हमें फाइंड हो जाती है। तो ये बन जाएगा 4x। ऑलराइट, और जो इसका स्क्वायर का एरिया होता है वो हम जानते हैं कि x स्क्वायर होता है। अब हमने पैरामीटर को एरिया की फंक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हम ये जो x है इस x को हमने किसी तरह एरिया की फॉर्म में लेकर जाना है। तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं एरिया का स्क्वायर रूट, यानी कि अगर बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें हम, एंड दैट्स इक्वल टू x, यानी x का जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा
अब x इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर रूट, x की वैल्यू आ गई है, तो इसी x की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम जिस फंक्शन की फॉर्म में लेकर जाना है उस फंक्शन में हम पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा p इज़ इक्वल टू 4 और x की जगह पे ए स्क्वायर रूट। तो अब ये हमारा जो पैरामीटर है वो एरिया का फंक्शन है, यानी एरिया की जो भी वैल्यू होगी उससे हम अपने पैरामीटर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इससे रिलेटेड जो भी बाकी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे वॉल्यूम गिवन है और कहीं पे सर्कल का एरिया वगैरह गिवन है, तो उनके मुताबिक उनके फार्मूलाज को आप इस्तेमाल करके उसी तरह उनके फंक्शंस की फॉर्म में डिफरेंट पैरामीटर्स को लिख सकते हैं। डोमेन और रेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब अगर इस फंक्शन को हम देखें, इसकी हमने जस्ट डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। डोमेन और रेंज के लिए सबसे पहले अगर डोमेन के लिए हम इसे देखें तो इसकी जो डोमेन होगी, हमने जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, यानी कि डेसिमल के नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, बाकी उसके अंदर कोई भी डोमेन का रियल नंबर हो सकता है। अब हम इस फंक्शन को देखें तो इसके अंदर हम ऐसा कौन सा रियल नंबर पुट नहीं कर सकते जिसकी बेस पे नीचे ज़ीरो आ जाए। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रियल नंबर है -1। अगर हम -1 पुट करेंगे तो वो -1 + 1 इज़ इक्वल टू 0 बन जाएगा, और डेसिमल के नीचे जब ज़ीरो आ जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमने -1 को पुट नहीं करना, तो बाकी जो भी रियल नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन का हिस्सा हो जाएंगे। रियल नंबर्स माइनस यानी कि -1 को हमने एक्सक्लूड कर देना है, निकाल देना है। ये माइनस, ये जो सिंबल है माइनस का, ये एक्चुअली शो करता है कि इसमें -1 जो है इंक्लूड नहीं है। और इसी तरह इसकी अगर रेंज को हम देखें, रेंज के लिए इस फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यानी ये ऊपर वाला जो फंक्शन गिवन है इसकी हम फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन हम जानते हैं कि इसे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2x प्लस 2, यानी कि इनको हम आपस में अगर ऐड करें तो 2 + 1 3x बन जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 × 1 तो ये 2x स्क्वायर ही बनेगा। ऑलराइट, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड दैट्स इक्वल टू, x को हम कॉमन लें तो ये आ जाएगा x प्लस 1, इधर से 2 कॉमन ले लें x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 जो है x प्लस 1 से कैंसिल हो सकता है, तो जो हमारा रेंज के लिए फंक्शन आ जाएगा वो x प्लस 2 आ सकता है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही बात की थी कि अगर हमने रेंज फाइंड करनी है तो उस फंक्शन को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो जो फाइनल फंक्शन हमारे पास आएगा तो उसको देखते हुए हम अपने फंक्शन की रेंज डिफाइन कर सकते हैं। तो रेंज के लिए हम कोई भी चाहे x की जगह पे रियल नंबर डालें, यानी डोमेन कोई भी डालें, तो उसमें हमारा 1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम 0 भी पुट करते हैं तो भी इसकी जगह पे 0 + 2 तो ये 2 चला जाएगा, 1 नहीं आएगा, यानी +1 नहीं आएगा। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो होगी, यानी रियल नंबर्स कोई भी आ सकते हैं, बस एक 1 नहीं आ सकता, यानी कि +1 इसकी रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह अगर आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने में मसला आ रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन चीज़ों को, तो होप्स हो कि आपका कोई इश्यू नहीं रहेगा। एंड द लास्ट, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर आ जाता है और इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, हालांकि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस सिंपल सा है। इसकी स्टेटमेंट गिवन है कि अ स्टोन फॉल्स फ्राम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक पत्थर 60 मीटर की हाइट से गिर रहा है ज़मीन की तरफ। द हाइट h
जो हाइट है उसको हमने h से रिप्रेजेंट किया हुआ है आफ्टर x सेकेंड्स, मतलब जो टाइम गिवन है वो x की फॉर्म में है, इज़ गिवन बाई h ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ये जो हाइट है, हाइट को टाइम के फंक्शन की फॉर्म में लिखा गया है। ऑलराइट, तो वो कहता है कि व्हाट्स द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद स्टोन की हाइट क्या होगी। इसी तरह बी पार्ट है x इज़ इक्वल टू 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड के बाद हाइट क्या होगी एंड 1.7 सेकेंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी। मतलब हमें हाइट का फंक्शन गिवन है, हमने इनकी जो यानी x की वैल्यूज़ हैं या टाइम की वैल्यूज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने हाइट फाइंड करनी है। एंड सेकेंड पार्ट इसका ये है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक टू द ग्राउंड, जब पत्थर ज़मीन से टकराता है तो उस वक्त टाइम क्या हो रहा होता है, यानी कि जब हम उसे ऊपर से 60 मीटर की हाइट से छोड़ रहे हैं उसके ग्राउंड तक टकराने में जितना टाइम लगता है वो टाइम हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका जो पार्ट 1 है वो हम सॉल्व करते हैं। हाइट का फंक्शन जो है h ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ऑलराइट, तो हमने इसी हाइट को फाइंड करना है एट द टाइम 1 सेकेंड। h ऑफ 1 यानी कि ये a पार्ट है इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 और x की जगह पे 1 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 40 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 30। मतलब 30 हाइट हमें मीटर में गिवन है तो इधर भी हम इसका यूनिट मीटर लिखेंगे। इसी तरह बी पार्ट h ऑफ 1.5, x की वैल्यू जो गिवन है 1.5 इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 और इसका स्क्वायर, तो दैट्स इक्वल टू 40 माइनस 1.5 का स्क्वायर आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2.25 एंड दैट्स इक्वल टू 40 माइनस, जब 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 22.5। 1.5 सेकेंड पे जो हाइट आएगी वो होगी 17.5 मीटर। 40 माइनस 22.5 इज़ इक्वल टू 17.5 एंड सी पार्ट इसका h ऑफ 1.7 सेकेंड्स इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 स्क्वायर एंड दैट्स इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का जो स्क्वायर होता है वो 2.89 एंड इक्वल टू 40 माइनस 10 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 28.9 इज़ इक्वल टू, इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 में से तो इसका आंसर आएगा 11.1 मीटर। ऑलराइट, तो हमने इसकी हाइट तो डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से फाइंड कर लिया है। अब हमने इसका टाइम फाइंड करना है जब वो ग्राउंड से टकरा रहा है कि 60 मीटर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि हमें हाइट का यूनिट दिया गया है कि मीटर में है, और जब वो ग्राउंड से टकरा रहा है, जब पत्थर ग्राउंड से टकराएगा तो उस वक्त उसकी हाइट जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ऑलराइट, ये थोड़े से कंसेप्चुअल बात है, तो उस वक्त हमने हाइट इसकी ज़ीरो ले लेनी है। अगर हम इसी फंक्शन को इस्तेमाल करें h ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, तो हाइट अब हमारे पास ज़ीरो हो गई है, मतलब हाइट का जो फंक्शन है वो ज़ीरो चला जाएगा, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब हमने एक्चुअल में टाइम फाइंड करना है और टाइम हमारा जो है वो x है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 0 इज़ इक्वल टू 10, अगर इन दोनों में से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर एंड दैट्स इक्वल टू 10 इधर आके 0 पे जब डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर 0 ही रहेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 4 माइनस x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0
एंड एक्स स्क्वायर को इस साइड पे ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। अब जब दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू +-2। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्चुअल में उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और उसकी नेगेटिव वैल्यू भी होती है। अब टाइम चूँकि हमारे पास नेगेटिव में नहीं होता, टाइम हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है, तो उसके लिए हम इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो इसका जो टाइम होगा यानी 2 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम उसे 60 मीटर से छोड़ते हैं तो वो 2 सेकंड के बाद ज़मीन से टकरा जाता है। तो इन क्वेश्चंस के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं बाकी वो सारे इन्हीं से रिलेटेड हैं, या जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, यानी कि ख़ासकर इसका आगे क्वेश्चन है कि फंक्शंस का फाइंड करना है कि इवन है या ऑड हैं, तो उससे रिलेटेड हमने 2-3 एग्जांपल्स की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो उन एग्जांपल्स को आप फॉलो करते हुए इस एक्सरसाइज के बाकी जो भी क्वेश्चन हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। इससे आपका एनालिसिस टेक्निक बढ़ेगी, और जब आप खुद मैथ को प्रैक्टिस के साथ करते हैं तब आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। ऑलराइट, तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।